ठीक है मैं सिविल से हूँ तो मुझे पता था कि ऑटोकैड से होता है सॉफ्टवेयर, बट उसमें क्या होता है एक्चुअली मुझे कुछ पता नहीं था। सो आपको आपके क्लासेस में और यहाँ पे डिफरेंस कुछ समझ में आया? हाँ, बहुत चेंज हुआ है मुझ में, क्योंकि मुझे सॉफ्टवेयर के बारे में तो कुछ नॉलेज नहीं था, वो तो मिला ही, लेकिन मेरा एक जो कॉन्फिडेंस होता है वो मुझ में डेवलप हुआ एबीसी क्लासेस से। ओके। जो मैं पहले बात करने से मुझे आता था, लेकिन मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि तू ये क्लासेस कर, बट ऐसे ही किसी पे हम ट्रस्ट नहीं रखते, तो मैंने सच में जाके वहाँ इंक्वायरी की, तो मुझे जो बिगिनर स्टूडेंट हैं जो लाइक अभी करियर स्टार्ट करना चाहते हैं सिविल के अंदर, सो उनका भी मानना ये होता है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे करना है। सो किसी को पता होता है कि फर्स्ट स्टेप हमारा फॉर एग्जांपल ऑटोकैड ही होता है 2D हाँ। 3D। सो थोड़ा सा आप एलैबोरेट कर सकते हो आपके नॉलेज को कि आपने किस तरीके से सीखा, क्या क्या डिफ़िकल्टीज आई? डिफ़िकल्टी तो बहुत आई, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। आप अगर बताना चाहो ऑटोकैड के बारे में कि एक्चुअल में ऑटोकैड क्या होता है, जैसे कोई बिगिनर हमारा पॉडकास्ट देखते हैं तो उनको भी गाइडेंस मिल जाएगा कि कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिकली तो हम ऑटोकैड में 2D वर्क करते हैं, जैसे कि आइसोमेट्रिक व्यूज़ वगैरह, वैसे ड्राइंग्स, 2D प्लान्स। आपने ज्वाइन किया एबीसी, ओके। सो आप कंफर्टेबल है ज्वाइन करने के बाद, मतलब आप संतुष्ट है कि हाँ मैंने मतलब राइट क्लासेस को चॉइस किया था? फर्स्ट टाइम प्रतीक्षा मैम ने बताया था तब भी थोड़ा डाउट था पर्सनली, सच में पढ़ाते हैं या नहीं। फिर जब मैंने क्लास स्टार्ट किए तब सच में पता चला कि यहाँ पर्सनल टीचिंग होती है, ग्रुप वाइज नहीं। अभी आपका लाइक डिप्लोमा ख़त्म होने वाला है, सो इसके बाद का आपका स्टेप क्या होगा, लाइक आपका नेक्स्ट प्लान क्या है? मुझे डिज़ाइनर इंजीनियर बनना है। आपका ड्रीम क्या है, जैसे जॉब करना है या बिजनेस करना है या कुछ फैमिली बिजनेस वगैरह है आपका, तो उसको ज्वाइन करना है? फैमिली बिजनेस वगैरह तो नहीं है। बिजनेस करने के लिए हमारे पास, मैं गांव से हूँ तो रहता है ना, एक छोटे से गांव से कुछ नहीं कर सकती, तो फिर उनको भी बोलते हैं ना तुम अपनी बेटी को बाहर पढ़ाते हो, कर नहीं पाएगी। तो मुझे सबको दिखाना है कि छोटे से गांव से भी आई हुई लड़की कुछ कर सकती है। बहुत से लोग होते हैं जो डोमेन अलग अलग होता है उनका, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, बट वो स्विच करके आईटी में जाते हैं। तो क्या कि अगर आपका करियर सिविल में नहीं हुआ तो क्या आप किसी और ब्रांच में या स्पेसिफिक आईटी ब्रांच में स्विच करोगे? नहीं, मेरा करियर मैं सिविल में ही करना चाहती हूँ। मैं मेरे क्लास कंप्लीट करने के बाद डिग्री को एडमिशन लेके डिग्री कंप्लीट करने के बाद एज ए डिज़ाइनर इंजीनियर थ्रू काम करना चाहती हूँ। हेलो, वेलकम टू एजुकेशन एंड बियॉन्ड विथ एबीसी ट्रेनिंग। सो आज के इस स्पेशल एपिसोड में हमारे साथ हैं पूजा, जो एबीसी ट्रेनिंग्स की एक होनहार स्टूडेंट हैं जिन्होंने एबीसी ज्वाइन किया है। सो हम जानेंगे उनके एक्सपीरियंस के बारे में, जो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे हमारे साथ इस पॉडकास्ट में कि कोर्स ज्वाइन करने से लेके अभी तक उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या रहा है, या क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ थी पहले उन्हें, और कोर्स ज्वाइन करने के बाद उनके डिफ़िकल्टीज़, उनके जो कन्फ्यूजन्स थे वो किस तरीके से सॉर्ट आउट हुए, सॉल्व हुए। सो वेलकम पूजा। ओके, सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताइए कि आपने किस तरीके से आपकी जर्नी स्टार्ट किया। माय नेम इज़ पूजा रमेश सागर। मैं लातूर के छोटे से गांव से हूँ। मेरे गांव का नाम न्यूली है, वहाँ से हूँ। मैंने वहाँ तक 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ाई की है। वहाँ से मैंने डायरेक्ट डिप्लोमा को एडमिशन लिया है। वहाँ से मैंने डिप्लोमा कंप्लीट गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बीड, यहाँ से मैंने मेरा डिप्लोमा कंप्लीट किया है। और अब मैंने यहाँ एबीसी ट्रेनिंग में क्लासेस ज्वाइन किए हैं। मैंने 4 क्लासेस परचेस किए, ऑटोकैड, स्केचअप, लिनियम आणि रेविट आर्किटेक्चर क्लासेस। ओके, सो आपको कहाँ से पता चला एबीसी के बारे में, जैसे ऑनलाइन हो गया, नेट के ऊपर, या फ्रेंड्स सर्कल में, या किसने आपको बताया एबीसी ट्रेनिंग के बारे में? मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया था मुझे, तो फिर मैंने वहाँ जाके इंक्वायरी की, तब मुझे प्रतीक्षा मैम ने इंक्वायरी, उनसे हुई थी बात फर्स्ट टाइम। तो मुझे सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ भी नहीं पता था, कुछ नॉलेज नहीं। ठीक है मैं सिविल से हूँ तो मुझे पता था कि ऑटोकैड से होता है सॉफ्टवेयर, बट उसमें क्या होता है एक्चुअली मुझे कुछ पता नहीं था। फर्स्ट टाइम
क्या करना है, कैसे परचेज करने, कौन से क्लास ज्वाइन करना है, फर्स्ट टाइम क्या करना है। तो मेरी प्रतीक्षा मैम से बात हुई थी, उन्होंने मुझे ये 4 क्लासेस परचेज किए थे। बेसिकली फर्स्ट ऑटोकैड मेरा कंप्लीट हुआ है अभी तक, ओके। बाकी के अभी कंप्लीट बाकी है, ऑटोकैड कंप्लीट हुआ है। सो जैसा कि अभी आपने बताया कि आपका डिप्लोमा ख़त्म हो गया या ख़त्म होने वाला है? नहीं, ख़त्म हो चुका है। ख़त्म हो चुका डिप्लोमा हाँ। आपका। ओके, सो कौन से ब्रांच से आपका? सिविल ब्रांच है? हाँ, सिविल से। ओके, सो आपके क्लासेस में कोर्सेज हुए हैं जो आपने यहाँ पे ज्वाइन किया है? सिर्फ ऑटोकैड कंप्लीट हुआ है। ओके, सो आपको आपके क्लासेस में और यहाँ पे डिफरेंस कुछ समझ में आया? हाँ, बहुत चेंज हुआ है मुझ में, क्योंकि मुझे सॉफ्टवेयर के बारे में तो कुछ नॉलेज नहीं था, वो तो मिला ही, लेकिन मेरा एक जो कॉन्फिडेंस होता है वो मुझ में डेवलप हुआ एबीसी क्लासेस से। ओके। जो मैं पहले बात करने से मुझे आता था, लेकिन मैं उसे एक्सप्लेन नहीं करती थी, जैसे कि नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं था उतना। कॉन्फिडेंस आज मुझ में है एबीसी क्लासेस से। ओके, दैट्स ग्रेट। अभी जैसा कि आपने बताया कि आपको आपके फ्रेंड के थ्रू मालूम पड़ा एबीसी ट्रेनिंग के बारे में, फिर आपको प्रतीक्षा मैम के गाइडेंस के थ्रू देन आपने समथिंग जो कोर्सेस है ऑटोकैड के, ल्यूमिन वगैरह के कोर्सेज आपने परचेज़ किया। हाँ। ओके, सो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? लाइक आपका अभी फर्स्ट कोर्स कंप्लीट हुआ है, तो आपको ऑलमोस्ट तो अंदाज़ा आ गया होगा कि किस तरीके की यहाँ पे ट्रेनिंग होती है। हाँ। या कैसा इन्वायरमेंट है, एटमॉस्फेयर कैसा है। तो एक आप बताना चाहोगे कि आपको फीडबैक क्या रहा है आपका ये एक सॉफ्टवेयर ख़त्म करते हो? मेरा फीडबैक बहुत अच्छा रहा है। मेरे टीचर्स प्रज्ञा सालवे मैम है, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया, जो भी मेरे डाउट्स है वो क्लियर किए, और पूरा एबीसी का जो स्टाफ है वो बहुत ही अच्छा है। सपोर्ट, जिसकी हर चीज़ हो उसमें सपोर्ट करता है। जो भी है था, मुझे डाउट्स वगैरह थे, वो मैम मेरे डाउट्स क्लियर कर देते। उनका गाइडेंस बहुत अच्छा रहा, और प्रतीक्षा मैम का भी बहुत अच्छा रहा गाइडेंस मुझे। उनकी वजह से मैंने ये क्लासेस परचेस करने में मुझे हेल्प हुई, क्योंकि मुझे तो कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं था इसके बारे में। तो प्रज्ञा मैम और प्रतीक्षा मैम से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपसे कि आपने पहले माइंड सेट करके रखा था कि आपको यही कोर्सेज करना है, या बाद में किया आपने? मतलब होता ना कि मेरा ये एम है या मेरा ये सपना है ये करने का जैसे अपने खुद के सबके एम्बिशंस होते, सबके सपने होते। तो कुछ अवसर आपका था, या मतलब बाद में आप चेंजेस आए आपके अंदर कि नहीं मुझे ये नहीं ये करना है? नहीं, जब मैंने एडमिशन लिया था डिप्लोमा को सिविल में, तब वैसा कुछ नहीं था। जैसे मेरा कंप्लीट हुआ तो मैं पास आउट होके बाहर आई, तो मेरे माइंड में था यार अब क्या करेंगे। तो फिर मुझे मालूम था क्लास होते हैं ऐसे, बट उसमें क्या होता है, कैसे करते हैं, इसमें कुछ नॉलेज नहीं था। जब मैं यहाँ आई तब मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि तू ये क्लासेस कर, बट ऐसे ही किसी पे हम ट्रस्ट नहीं रखते। तो मैंने सच में जाके वहाँ इंक्वायरी की, तब मुझे पता चला यार इसमें अपना कुछ तो है, नॉलेज मुझे मिल सकता है, मैं आगे इसमें कुछ कर सकती हूँ, इसलिए मैंने ये क्लासेस ज्वाइन किए। ओके, सो अभी आपको आपके फ्रेंड पे भरोसा है? हाँ, तो मतलब अच्छा सजेस्ट किया। ओके, ठीक है। मतलब अभी आपको कोर्सेज से लेके कोई डाउट वगैरह नहीं है? नहीं, ठीक है। जो भी डाउट थे वो मैम ने सब क्लियर कर दी। आपकी ट्रेनिंग वगैरह सब प्रॉपर चल रही है? हाँ। ठीक है। सो आपका ऑटोकैड कंप्लीट हो चुका है? हाँ। ठीक है। सो जो बिगिनर्स स्टूडेंट है जो लाइक अभी अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, सिविल के अंदर, सो उनका भी मानना ये होता है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे करना है। सो किसी को पता होता है कि फर्स्ट स्टेप हमारा फॉर एग्जांपल ऑटोकैड ही होता है, 2D 3D। सो थोड़ा सा आप एलैबोरेट कर सकते हो आपके नॉलेज को कि आपने किस तरीके से सीखा, क्या क्या डिफ़िकल्टीज आई, और किस तरीके से आपने उस डिफ़िकल्टी को टैकल किया। मतलब किस तरीके से, जैसे कोई भी नई चीज़ सीखने जाओ तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। हाँ। ठीक है, तो आपको जब वो प्रॉब्लम्स आए तो आपने कैसे वो प्रॉब्लम का सामना किया, फिर वो सॉल्यूशन कैसे मिला आपको, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। डिफ़िकल्टी तो बहुत आई, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। जो मुझे करना था वो मैं करती। करेक्ट, फर्स्ट टाइम तो किसी को नहीं आता। फर्स्ट टाइम तो सब डरते क्या है, कैसा होगा कैसा नहीं। तो मैंने वो बात को
थोड़ा सा बाहर रखा। मैं कर सकती हूँ, मैं करूँगी, ऐसा करके मैंने वो किया। जो भी मुझे डिफ़िकल्टीज थी वो मैं प्रज्ञा मैम से शेयर करती थी और वो मेरे सॉल्व कर देती थी। ओके, थोड़ा सा आप अगर बताना चाहो ऑटोकैड के बारे में कि एक्चुअल में ऑटोकैड क्या होता है। जैसे कोई बिगिनर हमारा पॉडकास्ट देखते हैं, बिगिनर्स बहुत से होते हैं, तो उनको भी गाइडेंस मिल जाएगा कि कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं या किस तरीके से स्टार्ट करना है। आपने कैसे स्टार्ट किया था, क्या क्या रहता है उसके अंदर ऑटोकैड के अंदर? ऑटोकैड तो नाम बहुत सा सुना है, लेकिन किस तरीके से स्टार्ट करते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं, उसके बारे में अगर थोड़ा सा बता सकते हो आप। हाँ, ऑटोकैड में 2D वर्क होता है। ओके। प्लान, सेक्शन, एलिवेशंस वगैरह। बेसिकली तो हम ऑटोकैड में 2D वर्क करते हैं, जैसे कि आइसोमेट्रिक व्यूज़ वगैरह, वैसे ड्राइंग्स और 2D प्लान्स ऐसे। सो पूजा, क्या आप हमें डिटेल में बता सकते हैं थोड़ा सा ऑटोकैड के बारे में, जिससे जो बिगिनर्स इस पॉडकास्ट को देखते हैं तो उनको भी थोड़ा सा क्लैरिफाई हो जाए। हाँ, जैसे कि ऑटोकैड में हम सेक्शंस वाइज करते हैं। सेक्शन वाइज होता है, जो जब हमारे डाउट्स क्लियर होते हैं तभी हम अप्रूव करते हैं। जैसे कि लाइंस कमांड, जब भी हमारे सारे उसमें से डाउट्स क्लियर हो तभी हम अप्रूव करते हैं। लाइंस कमांड से लेयर मैनेजमेंट है, इस तरह से हम डिटेल में करते हैं। लेयर से, कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम लिमिट्स वगैरह सेट कर सकते हैं। लैब मैनुअल से हमें कुछ ड्राइंग्स, उसमें से डिटेल्स, जैसे कि हमें यूनिट्स वगैरह ज़्यादातर नहीं मालूम रहते, वो लैब मैनुअल में हमें अवेलेबल होते हैं। और वहाँ से हमें वीडियोस भी मिलते हैं ऑटोकैड के, उसमें से हम जो भी डाउट्स होते हैं वो हमें टीचर्स को सॉल्व करते ही। फिर भी अगर हमें कुछ डाउट्स हो तो हम उस वीडियो से देख सकते हैं। लैब मैनुअल में बहुत सारी जानकारी होती है, उससे हमें हेल्प होती है। जैसे कि हमारे कोई डाउट्स हो, हमें कोई कमांड्स मालूम न हो तो हम उसमें से ये कर सकते हैं। ओके, सो आपका जो ओवरऑल फीडबैक रहा है, ओके, अभी तक के, फॉर एग्जांपल जैसे आपने ज्वाइन किया ABC, ओके, सो आप कंफर्टेबल है ज्वाइन करने के बाद? मतलब आप संतुष्ट है कि हाँ मैंने मतलब राइट क्लासेस को चॉइस किया था? हाँ, जो मेरे रिक्वायरमेंट्स थे कि मैं क्लास करूँगी और मुझे जो भी फैसिलिटीज़ चाहिए थी कि ऐसा होना चाहिए, ऐसे पढ़ाए, वो सब कुछ पूरी हो गई। फैसिलिटीज़ सभी अच्छी है, टीचर्स बहुत अच्छे से गाइड कर, पर्सनल टीचर्स है, ग्रुप वाइज टीचिंग नहीं होती, पर्सनल गाइड है। हम वो फर्स्ट टाइम प्रतीक्षा मैम ने बताया था, तभी थोड़ा डाउट था पर्सनली सच में पढ़ाते हैं या नहीं। फिर जब मैंने क्लास स्टार्ट किए तब सच में पता चला कि यहाँ पर्सनल टीचिंग होती है, ग्रुप वाइज नहीं। और जो भी मेरे डाउट्स थे वो प्रज्ञा मैम से क्लियर होते थे। ये बहुत से लोग का ऐसे रहता है कि मतलब नहीं होता, यकीन नहीं होता कि पर्सनल टीचिंग एक्चुअल में होता है, बट है, इट इज़ पॉसिबल। ओके, इट इज़ पॉसिबल इन ABC ट्रेनिंग्स। ओके, सो अभी आपका लाइक डिप्लोमा ख़त्म होने वाला है, सो इसके बाद का आपका स्टेप क्या होगा? लाइक आपका नेक्स्ट प्लान क्या है? पहले तो ये मुझे डिज़ाइनर इंजीनियर बनना है, इसीलिए मैंने ये क्लास परचेज़ की है। मैं क्लासेस कंप्लीट करने के बाद उसमें डेवलप करूँगी एज अ डिज़ाइनर इंजीनियर। ओके, सो जैसे कि फॉर एग्जांपल लाइक आपका ड्रीम क्या है? जैसे जॉब करना है या बिजनेस करना है या कुछ फैमिली बिजनेस वगैरह है आपका, तो उसको ज्वाइन करना है? फैमिली बिजनेस वगैरह तो नहीं है। बिजनेस करने के लिए हमारे पास एक्सपीरियंस चाहिए, तो उतना अभी मेरे पास नहीं है। फिलहाल मेरा डिप्लोमा कंप्लीट हुआ है और मैं क्लास कर रही हूँ। इसके बाद मुझे पहले जॉब करके एक्सपीरियंस लेना है, फिर मैं बाद में बिजनेस करूँगी। ओके, सो अभी जैसे कि आपने बोला कि आपका कोई ऐसा फैमिली बैकग्राउंड नहीं है बिजनेस का, सो आप थोड़ा सा अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बता सकते हो कि आप कौन से फैमिली से हो या किस जगह से आप आते हो थोड़ा सा? हाँ, मैं एक लातूर के छोटे से गांव से हूँ। मेरे गांव का नाम न्यूली है और मेरा मुझे मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और मेरे घर वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है आज तक यहाँ तक आने के लिए। जो भी मुझे कॉन्फिडेंस है, जो भी मुझ में है, वो मेरे फैमिली से है। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है आज तक और आगे भी ऐसे करेंगे।
ओके, जैसे आपके फैमिली में आपके फादर वगैरह हैं या आपके ब्रदर हैं, ओके, सो उनका ऑक्यूपेशंस वगैरह क्या है जैसे आपको सपोर्टिंग के लिए? इसमें गांव से हूँ तो रहता है ना, एक छोटे से गांव से कुछ नहीं कर सकती, तो फिर उनको भी बोलते हैं ना तुम अपनी बेटी को बाहर पढ़ाते हो, कर नहीं पाएगी। तो मुझे सबको दिखाना है कि छोटे से गांव से भी आई हुई लड़की कुछ कर सकती है। ऐसा नहीं कि छोटे से गांव से तो उसे कुछ नहीं आता, उसे भी कुछ आता है और वो मुझे करके दिखाना है। और मेरे फैमिली में मेरा छोटा भाई है, मैं बड़ी हूँ, मेरे पापा खेती करते हैं। ओके, मेरे मम्मी हाउस वाइफ है। हाँ। ओके, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में बताया कि आपको थोड़ा बहुत था डाउट था क्लासेस के बारे में, थोड़ा सा कन्फ्यूजन्स थे, ओके, यहाँ पे आके प्रतीक्षा मैम से आपने काउंसलिंग किया। हाँ। फिर देन आपने जो कोर्सेस वगैरह लिया, ओके, फिर अभी आपका फर्स्ट कोर्स कंप्लीट हो गया। हाँ। फिर अभी आपके आई थिंक 2 to 3 कोर्सेज बाकी है, रिमेनिंग कोर्सेज हैं, ठीक है। फिर आपके आने वाले जो कोर्सेज है आपकी उसके लिए क्या प्लानिंग है, मतलब आप उसको किस तरीके से आपको कंप्लीट करना है, या फिर वो करते करते मतलब आपको कुछ साइड बाय साइड करना है या नहीं करना है, या किसी प्रोजेक्ट में आपको इन्वॉल्व होना है किसी फ्रेंड के, या कोई आपके कोऑर्डिनेशन में है कि आप इधर सॉफ्टवेयर सीख भी रहे हो और उधर हैंड्स ऑन भी कर रहे हो। तो ये परफेक्शन होता है ना, लाइक इधर आप सीख रहे हो और इधर डायरेक्ट कोई एक लाइव प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर रहे हो, तो ऐसा कुछ है कि आपका? हाँ, मैं ट्राई कर रही हूँ जॉब के लिए। जो मेरा ऑटोकैड हुआ है उसके बेसिस पर मैं फ़िलहाल ट्राई कर रही हूँ। तो उसके हिसाब से मैं करना चाहती हूँ। सॉफ्टवेयर भी सीख के बाहर से हमें कुछ नॉलेज भी मिलता है, बाहर से भी कुछ सीखने को मिलता है। क्लासेस से तो मिलता है, फिर बाहर से भी कुछ मुझे नॉलेज चाहिए। इसके जैसा आप अभी आपका डिग्री करने का इरादा है आगे का? हाँ, डिग्री तो इम्पोर्टेंट है। क्लासेस करने के बाद मैं डिग्री को चाहती हूँ करना। तब तक आपका क्या हो जाएगा, मतलब जो कोर्सेस आपने लिया है कंप्लीट जो आपके कोर्सेस है वो कंप्लीट भी हो जाएंगे, और ऑलमोस्ट यही कोर्सेस होता है आपके डिग्री में, तो आपका डिग्री वो आसानी से कंप्लीशन हो जाएगा। फिर आपको प्रोजेक्ट्स, माइनर प्रोजेक्ट्स, मेजर प्रोजेक्ट्स, सो अगर अभी से आप ये चीज़ें करके रखोगे, ओके, सो ये प्रोजेक्ट्स आपको आगे हेल्पफुल रहेंगे। हाँ। ठीक है, फिर आगे भी जो इंटर्नशिप्स वगैरह रहेंगे इनमें आप ये चीज़ें आपकी हेल्पफुल रहेगी। सो फ़िलहाल अभी आपका इन कोर्सेज़ को लेके या आपके आने वाले फ्यूचर्स को लेके, या आगे जो आप नेक्स्ट स्टेप लेने वाले हो अपने आने वाली डिग्री में, सो उससे रिलेटेड आपके माइंड में अभी फ़िलहाल क्या चल रहा है कि आप अपने फ्यूचर को किस तरीके से सिक्योर करने का ट्राई कर रहे हो? मेरा फ्यूचर्स तो मैं क्लास के थ्रू जो भी मुझे क्लास से जो नॉलेज मिलेगा वहाँ से मैं साइड में प्रोजेक्ट वगैरह उनका काम करना चाहती हूँ एज अ कंपनी के थ्रू। तो जैसे कि मैं आगे जाऊँ, मुझे बाहर कहीं जाऊँ तो मुझे उतना नॉलेज तो चाहिए कि मैं कर सकती हूँ, ऐसा कुछ नॉलेज चाहिए। ओके, सो आपको लाइक कितने महीने हो गए कोर्स ज्वाइन करके? 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए। सो इन 2 मंथ्स के अंदर आपको मतलब ऐसा क्या अच्छा लगा एबीसी के अंदर? एटमॉस्फेयर हो गया, ट्रेनर्स हो गए, मैनेजमेंट है, या जो भी आपको अच्छा लगा, जो आपको आपका जो एक्सपीरियंस शेयर करना हो। मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है और ट्रेनर्स भी बहुत अच्छे हैं मेरे। प्रज्ञा मैम, वो हर वक्त मेरे लिए सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं मेरे लिए, वो हर स्टूडेंट को सपोर्ट करते हैं। मैंने बहुत बार देखा है वो हर स्टूडेंट को सपोर्ट करते हैं। जैसे कोई डाउट्स हो, ऑटोकैड के नहीं, जो भी कोई और भी डाउट्स हो तो वो सब कुछ क्लियर करते हैं। मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है उनका। हर वक्त क्लास अवेलेबल रहते हैं सुबह से शाम तक। जैसे कोई होता है ना कंपनी में बाहर काम करके शाम को ऐसा फ्री टाइम में, वो भी अवेलेबल है। ओके, मैनेजमेंट अच्छा है। सो ऑटोकैड में आपने कोई प्रोजेक्ट वगैरह किया जो आप शेयर करना चाहते हो? अभी तक तो नहीं, अभी मेरा कंप्लीट होने में प्रैक्टिस कर रही हूँ। अच्छा, अभी प्रैक्टिस कर रहे हो? हाँ, मेरा प्लान वगैरह हो गया है फिलहाल। हाँ, ओके, सो लाइक आपके फ्यूचर के गोल्स वगैरह क्या रहेंगे? जैसा आप होता है ना, एक माइंडसेट होता है कि 10-12 तक, या मान लो ज़्यादा डिप्लोमा तक, बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका माइंडसेट ही नहीं होता किसी चीज़ का, बहुत सी चीज़ों में स्टक होते हैं, वो कंफ्यूज होते हैं। ओके, बट यहाँ से हमें क्या होता है कि एक गोल को लेके चलना होता है साथ में। तो उसके बीच में बहुत सी डिफ़िकल्टीज आती हैं,
कि तू इधर भी जा, तू इधर भी जा, और ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो डोमेन अलग अलग होता है उनका, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, बट वो स्विच करके आईटी में जाते हैं। तो क्या आपके कहीं दिमाग में ऐसा कोई है, लाइक कोई ऐसा क्वेश्चन है या कहीं पे ऐसा कोई कन्फ्यूजन बैठा है कि अगर आपका करियर सिविल में नहीं हुआ तो क्या आप किसी और ब्रांच में या स्पेसिफिक आईटी ब्रांच में स्विच करोगे? नहीं नहीं, मेरा करियर मैं सिविल में ही करना चाहती हूँ। ओके। मैं मेरे क्लास कंप्लीट करने के बाद डिग्री को एडमिशन लेके डिग्री कंप्लीट करने के बाद एज ए डिज़ाइनर इंजीनियर थ्रू काम करना चाहती हूँ। ओके, ठीक है। सो आप आपके फ्यूचर गोल्स के बारे में थोड़ा सा बता सकते हो, एलैबोरेट कर सकते हो कि जैसे आपने अभी क्या सोचा है, लाइक कौन से डिग्री में आपको एडमिशन लेना है, या कौन से कोर्सेज में आपको, मतलब किस कॉलेज में या किस बिना पे आपको एडमिशन वगैरह लेना है, या आपके आगे आने वाले गोल्स क्या है, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आपको करना है, जो भी आपके फ्यूचर्स के गोल होंगे? फिलहाल ऐसा तो कुछ नहीं। फिलहाल तो मुझे क्लासेस कंप्लीट करने हैं, उससे जो भी मुझे होगा उससे मैं करूँगी। ओके, थैंक यू सो मच पूजा। तो ये थी पूजा, हमारी एबीसी ट्रेनिंग के एक होनहार स्टूडेंट, जिन्होंने अपना अभी तक की जर्नी हमारे साथ शेयर किया है। थैंक यू पूजा, हमें भी बहुत अच्छा लगा आपके साथ कम्युनिकेशन करके। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर। थैंक यू। थैंक यू सर।